2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी प्रचार की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी के लिए यह चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव काफी भिन्न हो गया है। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी की जीत की राह मुश्किल लग रही है। क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराकर बहुमत हासिल किया था और देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी ने 2019 में रिकॉर्ड तोड़ 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इनके सहयोगी संगठनों ने 50 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें से जेडीयू और शिवसेना ने अकेले ही 34 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी एक बड़ा हिस्सा इन दोनों पार्टियों ने जीता था। लेकिन अब बीजेपी की जीत की राह कठिन होने जा रही है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन पार्टियों ने बीजेपी का साथ दिया था वो आज सहयोगी नहीं बल्कि विरोधी हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। नए संसद का उद्घाटन का बहिष्कार जिन 19 पार्टियों ने किया था वे सभी पार्टियां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी रह चुकी है। यही नहीं, केजरीवाल सरकार की ताकत कम करने वाले अध्यादेश के विरोध में 1 दर्जन से अधिक पार्टियों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया था। ये सभी पार्टियां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थी। दक्षिण में अपना सबसे सुरक्षित किला कर्नाटक होने के बाद बीजेपी उन राज्यों के बारे में आशावादी नहीं हो सकती है जहां उसकी जड़ें कमजोर है। इनमें से ज्यादातर दक्षिण व पूर्व के राज्य हैं, जहां पर कांग्रेस को हटाकर क्षेत्रीय ताकतें बहुत मजबूत हो गई है और यही बीजेपी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की तो उस समय एनडीए में 26 पार्टियां थी। बीजेपी ने इस चुनाव में 282 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सहयोगियों ने 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें भी शिवसेना ने 18, टीडीपी ने 16, एलजेपी ने 6, अकाली दल ने 4, आरएलएसपी ने 3 और अन्य सीटें बाकी छोटे दलों ने जीती थी। इनमें से टीडीपी के साथ ही अकाली दल जैसी पार्टियां भी अब बीजेपी की सहयोगी नहीं है। अब बीजेपी को अगर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है तो उन्हें इन राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर चलना होगा। इनमें से बात करें बिहार की तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 31 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2019 में जेडीयू के साथ आने से ये संख्या 39 पहुंच गई थी। यानी जेडीयू के साथ आने से बीजेपी को सीधे सीधे 8 सीटों को फायदा हुआ। जेडीयू अब बीजेपी से दूर जा चुकी है। ऐसे में बीजेपी को बिहार में नए सहयोगी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में वहाँ लोक जननायक पार्टी अगर बीजेपी के साथ आ जाती है तो बीजेपी का मामला बैठ सकता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में भी बीजेपी को मजबूत सहयोगी की जरूरत है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआर अब राज्य में कांग्रेस को उभरने नहीं दे रही है और बीजेपी को पैर जमाने से रोक रखा है। यहाँ का समीकरण बिठाना बीजेपी के लिए एक सरदर्द हो सकता है। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना में जहाँ से बीजेपी को बड़ी उम्मीद है और उम्मीद भी उस सहयोगी पार्टी से जो 2018 के विधानसभा चुनाव में एक मामूली खिलाड़ी के रूप में सिमट गई है। उस पार्टी का नाम है टीडीपी। ऐसे में बीजेपी और टीडीपी के बीच तालमेल बैठ नहीं रहा है, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब बीजेपी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। राजनीतिक और महत्वपूर्ण खबरों के लिए DCR न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।